सभी लोगों को फ्रीडम मिल सके, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे से पहले हम सभी लोगों को फ्रीडम मिल सके, वो सभी प्लानिंग हम करेंगे। लेकिन हर एक स्टेप को हमें समझना जरूरी है, हर चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम एनीवे भारत देश से हैं, इंडिया से हैं, और आज हम लोगों ने भी राष्ट्रगान भी एनीवे किया हम लोगों ने, राइट। तो थोड़ा सा हम देश पे बात करेंगे कि आप सब लोगों में से एनीवे ओके रेशो कम क्यों हो रहा है, क्या हो गया? अभी तो 15 लोग कनेक्ट है, 15 लोग कम हो गए, क्या हो गया सर? ऑल पार्टिसिपेंट देखिए, मुझे लगता है ऑडियो का कनेक्टिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑडियो जरूर कनेक्ट करा लीजिए सभी लोगों का। ओके, चलो तो सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा एनीवे हम लोग जाएंगे कि इंडिपेंडेंस डे पे बात करेंगे कि हमारा जो देश है वो 14 अगस्त नाइट 12 बजे के बाद आजाद हुआ, मतलब 15 अगस्त को, राइट। जो कि वो बहुत ही मतलब खुशनुमा नाइट होगी, राइट, मतलब रात होगी 14 अगस्त की, यार फ्रीडम मिला हमारे देश को। तो थोड़ा सा हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा देश पे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को इस विषय में नॉलेज ना हो, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। उसके बाद हम आने वाले समय में, अभी सेशन को आगे जाने के बाद फिर हम उसको अपने फ्रीडम से कनेक्ट करेंगे कि कैसे हम भी नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डे से पहले अपने आप को हम फ्रीडम के अंदर जो है ना, यानी कि अपने आप को फ्रीडम के अंदर लेके जा सकें। क्योंकि जो चीजें मैंने भी करी है वो भी चीजें मैं आपको रिलेट करके दूंगा कि मैंने भी एक समय सपना देखा था कि फ्रीडम चाहिए, नाम फेम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और बहुत सारा ब्रांड चाहिए, लोग हमें जानने चाहिए। वो सभी चीजें जो है ना हमें मिली हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आप सब लोग जरा ध्यान से अटेंड करिएगा सेशन को कि क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब हम लोगों को ये तो पता है कि यार हमारा जो देश है वो आजाद हुआ 15 अगस्त मतलब 1947। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है, राइट, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा जानना जरूरी है शॉर्ट टाइम के अंदर कि यार हमारा जो देश है वो गुलाम कैसे हुआ, राइट। किसी को पता है किस किस सन में हमारा देश गुलाम हुआ था? कोई टाइप करके बता सकता है? ये तो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जानेंगे नहीं तो हम फ्रीडम ही नहीं पा पाएंगे सर, राइट। एनीवे मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे टाइप करके दीजिएगा किस सन में हम गुलाम हुए। हम गुलाम मतलब भारत देश, राइट, जिसमें हम रहते हैं। आप लोगों में से कितना लोगों को पता है? फ्री हुए ये तो पता है, लेकिन गुलाम कब हुए? कोई बता के देगा? चैट बॉक्स मैंने ओपन करके रखा है। शमल जी 1857, अंकिता जी 1719। क्या बात है, दो लोगों ने सिर्फ टाइप किया है। मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा, सभी लोग टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। ललित जी ने टाइप किया है 1757। यस कोई कंफ्यूजन में सब पड़े लोग 1947 में आजाद हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ गुलाम कब हुआ था, तो लोग 47 टाइप कर रहे हैं। सही है, 1820 में राजन जी टाइप कर रहे हैं। सही बात है सर, ग्रेट। 16वीं इंडिया में ईस्ट इंडिया आने के बाद, क्या बात है, ग्रेट। चलो एनीवे कुछ लोग टाइप कर रहे हैं ना, मेरे को लगता है मेरा जो सवाल है वो सही से समझ नहीं पाए कुछ लोग। 1947 में तो सर आजाद हुआ था, मैं आजाद की बात नहीं कर रहा हूँ, गुलाम कब हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोगों ने 1757 टाइप किया है उन लोगों का राइट आंसर है, मतलब मान लो 1800 में 1757 में जो है ना देश गुलाम हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे गुलाम हुआ, 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हम अभी भी अगर देखेंगे तो हम अभी भी, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम है तो गुलामी, राइट। अगर हम फ्रीडम नहीं पा पा रहे तो हम गुलामी है ना, तो उससे कैसे निकलेंगे? पहले हम जिस जैसे देश हमारा निकला है भारत देश, राइट, उस पर बात करेंगे, फिर हम कैसे निकलेंगे उस पर भी बात करेंगे। ओके, तो एक्चुअली जरा डिटेल में समझिएगा, कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। और हम लोग एनीवे इंडिया से हैं, तो हम लोगों को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए अगर हम लोगों को लाइफ टाइम ये फ्रीडम चाहिए तो, राइट। तो चलो आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, हमारा आपका भारत देश मस्त में चल रही थी लाइफ, राइट। और एक्चुअली हुआ क्या, एक कंपनी आती है हमारे भारत में, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया करके, राइट। एक कंपनी इंडिया में आती है बिजनेस करने के लिए, राइट, पैसा कमाने के लिए, मतलब एक कुछ व्यापार करने के लिए इंडिया में आती है, मतलब पैसा कमाने के लिए इंडिया में आती है, राइट। अच्छा, इंडिया में जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस शुरू करते 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 यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा इंडिया से कमाया, राइट। और कमाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों की मानसिकता उन्होंने समझना चालू कर दिया। यार इंडिया की मानसिकता, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे बिजनेस किया इंडिया में तो उन्होंने देखा कि यार इंडिया के लोगों का माइंडसेट कैसा है। और इंडिया पे जब उन्होंने देखा इंडिया का सब लोगों का माइंडसेट कैसा निकला, इंडिया का माइंडसेट ऐसा निकला कि इंडिया में हर एक इंसान बनना चाहता है राजा। क्या बनना चाहता है? राजा।
तो क्या हुआ, जब राजा बनना सब लोग चाहते हैं, बाद में पता चला कि उन लोगों ने देखा कि यार काम कौन कौन करना चाहता है राजा बनने के लिए, तो काम कोई नहीं करना चाहता है, राजा सब बनना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई किसको, ईस्ट इंडिया वाले लोगों को, राइट। तो उनको लगा कि यार भारत के ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा लापरवाह लोग हैं, मतलब इन लोगों को क्या चाहिए, राजा सबको बनना है, लेकिन फाइट किसी को नहीं करनी है। तो उन्होंने समझा कि यहाँ के हर एक पर्सन को धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत के ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी को समझना चालू कर दिया, राइट। और जब इन्होंने टाइम यहाँ पे गुजारा, वो यहाँ पे बिजनेस करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे लोगों के दिमाग को समझा उन्होंने, यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी को समझा कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते हैं। और बाद में उन लोग सभी लोगों को पता चला कि यार यहाँ के ज्यादातर, आज भी देखो ना यही हाल आज भी है ज्यादातर लोगों का। तो मतलब क्या है ना कि हम, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है हम लोगों को, अगर हम अपने माइंडसेट को हटाएंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम फ्रीडम फिर नहीं पा पाएंगे। हम बात पैसे की फ्रीडम की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि लोगों ने क्या किया, इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी को समझा, उनके दिमाग को समझा कि यार यहाँ के लोग राजा सब बनना चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। हर पर्सन बोला सब सब कामयाब होना चाहते हैं, बोला हाँ चाहते हैं। बोला क्या करें, बोला साहब कोई ताबीज बना दो यार, कोई हो तो मैं बांध लूं हाथ में और मैं कामयाब हो जाऊं। तो बोला यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सफल होना चाहते हैं लेकिन तब ताबीज ढूंढ रहे हैं, कोई हाथ में बांध ले ताबीज यार हम सफल हो जाए, राइट। मतलब क्या है ना कि सफल होना चाहते हैं लेकिन राजा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। ये मेंटेलिटी को उन्होंने समझा, राइट। और उन्होंने दिमाग लगाया और एक पॉलिसी उन्होंने लॉन्च करी कि आपके यहाँ पे हम एनीवे मैं राजा बनाऊंगा, ऐसा करके एक पॉलिसी भी, मेरे को उतना डिटेल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी निकाला कि यार हम राजा बनाएंगे, किंग मेकर बोल के एक पॉलिसी निकाली थी उन्होंने, यार राजा बनाएंगे। अभी जैसे मान लो हर एक एरिया को इन्होंने समझा, महाराष्ट्र को समझा, पंजाब को समझा, यूपी को समझा, राइट, सिंध को समझा, ऐसे हर एक एरिया को उन्होंने समझा, हर एक एरिया के जगह पे अपने अपने बिजनेस को उन्होंने स्टेब्लिश किया और वहां के हर एक पब्लिक को समझा, और हर पर्सन को उसके एरिया का राजा बनाने का इन्होंने कमिटमेंट चालू कर दिया। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को वहां पकड़ा उन्होंने, क्या वहां पे सबसे ज्यादा किसकी चलती है, बोला यार एक है कोई एनीवे, चाहे वो कोई गुंडा हो या कोई जिसकी अच्छी पकड़ है, या मान लो कोई परेशान है, मान लो कोई क्या बोलते हैं कि कोई कहीं का राजा है, महाराष्ट्र का मान लो कोई राजा है और वहां पे कोई पर्सन है जो बहुत परेशान है, यार मेरे को भी राजा बनना है, राजा बनना है, इस तरीके से, राइट। तो हर एरिया में इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने बोला कौन राजा बनना चाहता है, तो हर जगह से लोग क्या बोलते हैं कि दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचे, राइट। कोई महाराष्ट्र से पहुंचा, कोई बंगाल से पहुंचा, कोई यूपी से पहुंचा, मुझे राजा बनना साहब, मैंने सुना है कि यार आपकी कंपनी राजा बनाती है। तो बोला बिल्कुल राजा बनाती है, पक्का बनाएगी आपको राजा, राइट। तो उस सभी लोगों ने क्या किया, सबको उन्होंने बढ़िया मतलब प्लानिंग दी, राइट। और सब लोगों को अपने अपने एरिया में मतलब क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उनके ऊपर पहले, क्योंकि देखो सर कभी भी किसी भी पर्सन को अगर गुलाम बनाना है तो पहले उसको कमजोर करना होगा, राइट। किसी को अगर हमें किसी का शोषण करना है तो सबसे पहले उसको कमजोर बनाना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया, कमजोर बनाना चालू कर दिया, राइट। वहां के टॉप लोगों को पकड़ा, वही लोग जो ताबीज ढूंढ रहे थे सफल होने के लिए, राइट। और उन्होंने क्या देखा, उन्हीं लोगों को, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में उनको जाना था, सबसे पहले महाराष्ट्र को गुलाम बनाना था, मान लो एग्जाम्पल, राइट। तो उन्होंने क्या किया, पहले महाराष्ट्र का जो राजा बनना चाहता था उसको उन्होंने पकड़ा, उसको बोला तुम राजा बनना चाहते हो, बोला हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उसको उन्हीं के महाराष्ट्र का जो राजा उस टाइम जो राज करता था उसी की सेना में जाके फूट डलवाने का कार्यक्रम वहीं से चालू किया और धोखा देने की बात चालू करी, राइट। और वहां के राजा को मतलब उसके एनीवे जो उसकी सेना में ही कोई ना कोई पर्सन ने धोखा दिया और करके ऐसे करके इन्होंने महाराष्ट्र पे कब्जा कर लिया, राइट। ऐसे एक एक स्टेप, पहले नंबर 1 पे इन्होंने महाराष्ट्र पे कब्जा किया, फिर उसके बाद पंजाब भी लाइन में आया, राइट। उसके बाद बंगाल भी, बंगाल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस टाइम बंगाल में मैंने ऐसा पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बंगाल में सिराजुद्दौला जो है ना वो राज करता था उस टाइम, बहुत बड़ा राजा था वहां का, राइट। तो वहां पे भैया पता लगा कि यार वो बहुत बड़ा राजा है बंगाल का, हमारे स्वपन बानिक जी बंगाल से बिलोंग करते हैं, बैठे हुए मीटिंग में, राइट। तो सिराजुद्दौला राज करते थे वो बंगाल के अंदर, राइट। तो हुआ क्या कि वहां के क्या हुआ कि वहां पे भी उन्होंने पॉलिसी डाली कि यार राजा बनना है, किसको किसको राजा बनना है। तो बहुत सारे लोग आए राजा, आपने रामायण देखी, रामायण में एनीवे एक विभीषण निकला जिसने पूरे क्या बोलते हैं कि लंका को खत्म कर दिया, राइट। ऐसे ही बंगाल के अंदर हजारों विभीषण निकले जो बंगाल में बंगाल के राजा को खत्म करना चाहते थे, मतलब कि हजारों लोग निकले ऐसे जो धोखा देने के लिए तैयार हो गए, किसको, सिराजुद्दौला को, राइट। और उन्हीं में से उन्हीं की सेना में घुस के, राइट। और उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं कि उन्हीं सेना में घुस के उन्हीं के कोई सेनापति को उन्होंने क्या किया, पहले उसको कंट्रोल किया और उसको सपना दिखाया कि तुमको हम बंगाल का राजा बनाएंगे, सिराजुद्दौला को हटाएंगे आने वाले समय में। और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, लगभग 18,000 लगभग सेना को पहले इन्होंने काबू में कर लिया, पहले बंगाल के
जो वो राजा था उसकी सेना को काबू में कर लिया, सबको साला क्या बोले बंदी बना लिया, राइट। और ऐसे कर करके उन्हीं के सेना में, उन्हीं के सेनापति वाले लोगों में से यानी कि धोखा देके सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया, ऐसे करके बंगाल पे कब्जा कर लिया, राइट। ऐसे इसके बाद में नेक्स्ट, फिर उसके बाद नंबर आया। अब इसमें हुआ क्या, सब लोगों को मजा आ रही थी। जैसे एग्जाम्पल महाराष्ट्र पे कब्जा हुआ तो बड़ा मजा आया बंगालियों को, यार बहुत मजा आया साला बंगाली क्या बोलते कि ये मराठी लोग मारे गए, राइट। उसके बाद क्या हुआ, नंबर आया बंगाल का, फिर बंगाली पटके गए, राइट, पटक पटक के मारे गए। तब यूपी वालों को मजा आया, यार बहुत मजा आया साला बंगाली ठोके गए, राइट। उसके बाद यूपी वालों का नंबर आया, यूपी वाले भी ठोके गए, राइट। फिर उसके बाद पंजाबी लोग का ये बोला, इस तरीके से एक एक करके इन्होंने पूरे महाद्वीप पे कब्जा कर लिया। आप जरा सोचो, अगर ये इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग देखें, एक इतना बड़ा महाद्वीप, राइट, जिस महाद्वीप पे कब्जा कर लिया गया, बॉस कब्जा कर लिया गया, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बोलते हैं ना कि ये एनीवे इसमें अगर सब मेंटेलिटी सही से देखी जाए, राइट, अगर सब मेंटेलिटी देखी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, राइट, वो प्रॉब्लम यही हुई कि हर पर्सन एनीवे जो गुलाम हुआ उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी मेंटेलिटी को उन्होंने समझा। और हमारे यहाँ पे लोगों की एक ही दिक्कत है, अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज पे काम करते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े और सब तुम करके दे दो। अगर ये मेंटेलिटी रहेगी तो आने वाले समय में किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। तो ऐसी मेंटेलिटी को जो है ना हमें बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अभी हुआ क्या, ये कार्यक्रम चल रहा था, इसमें पूरे भारत पे कर लिया गया कब्जा, राइट। और बहुत मतलब पूरा अंग्रेजों का शासन चल रहा था, राइट। आप अगर उस पर डिटेल में जाएंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस सिचुएशन में जब ये हाल चल रहा था तो कुछ लोगों ने फिर वही सिचुएशन में, क्योंकि लंबे समय से जब शोषण हो रहा था लोगों का, राइट, हमारे भारत में लोगों का शोषण हो रहा था, किसी के माँ बहनों के साथ शोषण हो रहा है, या बहुत सारे लोगों के, क्योंकि किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, क्योंकि हमें काम करना पड़ रहा था सिर्फ उनकी बनाई हुई पॉलिसी के ऊपर, जो कि शासन था अंग्रेजों का, राइट। अब उसी में से कुछ लोगों ने कसम खाई, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो गांधी जी का एग्जाम्पल हम देते हैं कि गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया और उनका मूड खराब हो गया कि साला आप कुछ भी हो जाए, हमें अंग्रेजों को निकाल फेंकना इंडिया से। मतलब उन्होंने ड्रीम बना लिया, सपना बना लिया, और हमें चाहिए, हमारे देश को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक सपना देख लिया कि मुझे फ्रीडम चाहिए, राइट। अब इसमें से कानपुर से बिलोंग करने वाले भगत सिंह, उनकी तो जान चली गई इसमें, राइट। बहुत सारी कुर्बानियां गई, लेकिन ये कुछ ही लोगों ने ड्रीम देखे थे सर कि इसको हमें आजाद कराना है, अंग्रेजों से पीछा छुड़वाना है, मतलब छुड़वाना है, मतलब छुड़वाना है, मतलब छुड़वाना है, राइट। और उसके पीछे इतना ज्यादा, मतलब एक ऐसा ड्रीम उन्होंने बनाया जो कि मर मिटने वाला ड्रीम। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर वो ड्रीम उन्होंने बना लिया तो बोला मर मिट जाएंगे लेकिन मेरे को फ्रीडम चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। आप समझ रहे हैं, ऐसा करके, राइट। और उसमें से मैक्सिमम लोग, कुछ किसी की उसमें जान चली गई, राइट। और एनीवे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम पाने के लिए ऐसे ही इतना ही आसान नहीं था फ्रीडम को पाना, राइट। और इतने सारे लोग हैं जिनको अगर हम लोग याद करें तो हम लोग आज जो फ्रीडम में बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं कि नहीं सर हमें फ्रीडम है, हम देश में हैं, इंडिया के अंदर हम हमें पूरा फ्रीडम है, कोई वो नहीं है, राइट। लेकिन ये सब फ्रीडम पाने के पीछे अगर हम जाएंगे डिटेल में तो ये इतना आसान नहीं था फ्रीडम पाना, क्योंकि लोगों ने वहां पे लोगों की जाने गई हैं सर, बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारी कुर्बानियां दी है, बहुत बहुत यानी कि क्या बोलते हैं कि चैलेंजेस लोगों ने झेले, तब जाके आज हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंस मना पा रहे हैं, मतलब हम आजाद हैं, आज हमें फ्रीडम है, राइट। और आप हम लोगों को एनीवे समझना होगा ये चीज, क्योंकि अगर हम लोगों को इसको फ्रीडम बना के लाइफ टाइम के लिए रखना है, राइट, तो हमें अपना माइंडसेट ठीक करना होगा सर, और हम लोगों को इसको समझना होगा, राइट, कि किसी भी चीज को, देश को फ्रीडम करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े। अभी मैं जान की बात कर रहा हूँ, लोगों की जाने भी गई हैं, राइट। ये कोई आसान नहीं होता है सर कि हम लोग यहाँ बोल दें आसान से, हाँ यार जाने चली गई हैं, मतलब हाँ नॉर्मल बात, ये नॉर्मल बात नहीं है सर। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप सही से उसको समझेंगे और रीड करेंगे तो रोंगटे खड़े करने वाली चीजें बहुत सारी निकल के आएंगी। और हम आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्रीडम की, हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, लाइफ में पैसे कमाने की। और आप लोग जरा देखिएगा, जब एक सपना देखा गया कि देश को आजाद कराएंगे, तो वो लोग अपने आप में मतलब मर मिटने वाला एटीट्यूड लेके आए थे कि चाहिए तो चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। आप हम लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होना है तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो हमें सिर्फ ओनली कुछ ही चीजें तो करनी होती है। देश आजाद कराने के लिए जो दम लगाई जाती है ना सर, यहाँ तो लाइफ में सिर्फ फ्रीडम पाने के लिए दम लगानी है, राइट। हमें पैसे से फ्रीडम पाने के लिए, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सपना देखा तब जाके आज ये हमें फ्रीडम मिला है, राइट। तो आज हम लोगों को भी एक सपना देखना होगा। एक मैं एक बात और आपको बताऊंगा, राइट, क्योंकि एक कंट्री ऐसी है, राइट, जिसने बहुत तेजी से ग्रो किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और वो जानना जरूरी है, और फिर हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पे, राइट।
तो एक्चुअली होता क्या है, आप सब लोगों को पता है, हमारा जो एनीवे जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्री में सुपर पावर कंट्री कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे टाइप करके? वर्ल्ड सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, क्या बात है, ग्रेट। वाओ, अमेरिका है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने अमेरिका के बारे में थोड़ा पढ़ा है कि कैसे ये इतनी जल्दी टॉप पे पहुंच गया, किसी को पता है? चलो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये एनीवे क्या ये देश है और कैसे ये देश इतने बड़े टॉप पे पहुंच गया। अगर हम ये चीजें समझ गए तो हम लोग भी आने वाले नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे तक, सर हम लोग भी एनीवे बोलते हैं ना, फाइनेंशियली जरूर फ्री हो जाएंगे। खाली कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है और हमें सिर्फ उसी माइंडसेट पे फॉलो एनीवे करना होगा, उन्हीं चीजों को समझना होगा, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनीवे थोड़ा सा अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सर, अमेरिका एक ऐसा देश है, अगर अमेरिका की बात करें तो सन 1700, क्या बोलते हैं 1700, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं 17वीं शताब्दी में, राइट, ये जो देश है, राइट, लगभग 17वीं सेंचुरी में, राइट, ये देश जो है ना एक ऐसा देश, राइट, एक ऐसा पनपता हुआ देश जिस देश के बारे में किसी को पता ही नहीं था। आप जरा डिटेल से समझिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका, क्या बोलते हैं कि 17वीं सेंचुरी में इस देश का नामो निशान नहीं था। एक ऐसा देश जिसके बारे में किसी को मालूमात ही नहीं था, यार ऐसा एक पनपता हुआ देश, राइट। अगर हम बात करें तो ये जो अमेरिका जो है, राइट, ये 17वीं सेंचुरी में क्या बोलते हैं कि एकदम बोलते हैं ना, एक ही कॉलोनी हुआ करती थी अमेरिका में। आप समझ रहे हैं, जो वो कॉलोनी, राइट, एक ही कॉलोनी हुआ करती थी जिस कॉलोनी का नाम था वर्जीनिया, राइट। ये जो कॉलोनी है ये बनी थी 1607 में। आप समझ रहे हैं, ये पहली कॉलोनी बनी अमेरिका में। और ये क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास की बात करें ना, मध्यम वर्गीय, ये बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब एकदम थर्ड क्लास पड़ा हुआ था एकदम देश, राइट। और एक ही कॉलोनी बनी 1607 में। आप समझ रहे हैं, ये ऐसा देश एनीवे, क्या बोलते हैं 1607 में एक कॉलोनी बनी, राइट। और उसके बाद इन्होंने 17वीं सेंचुरी पूरे होते 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 इन्होंने 13 कॉलोनी बनाई अमेरिका के अंदर, राइट। 13 कॉलोनी। आप समझना, इस देश के इतिहास के बारे में सही से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कैसे इन लोगों ने सुपर पावर बन गया। आज पब्लिक नहीं है उनके उनके पास, पॉपुलेशन नहीं है, यूथ नहीं है, लेकिन सुपर वर्ल्ड सुपर पावर है बॉस। राज कर रहे हैं सबके ऊपर, आप समझ रहे हैं, राज कर रहे हैं। आप जरा डिटेल में इसको समझिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 17वीं सेंचुरी में ये लोग एकदम, मतलब समझो थर्ड क्वालिटी एकदम, ऐसा बिल्कुल भी, मतलब मिडिल क्लास जैसे बोलते हैं उससे भी हालत खराब थी। सिर्फ 13 कॉलोनी थी सर, इतना ज्यादा अनिबे दिक्कत थी। और उस टाइम पे होता क्या था, उस टाइम पे ब्रिटेन का शासन चलता था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में तंबाकू की खेती हो रही है, गन्ने की खेती हो रही है, तो उगाएंगे ये लोग, राइट, लेकिन ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, उसको लेंगे, वहां के व्यापारी उसको बेचने जाएंगे, राइट। एनीवे ये क्या था, ये था, क्या बोलते हैं कि वो लोग भी अगर सही से देखा जाए तो अमेरिका गुलामी था एक तरीके का देखा जाए, क्योंकि वो लोग बनाते थे, राइट, सब चीजें से तंबाकू उगाया उन्होंने, राइट, गन्ना उगाया, तो गन्ने का जो एनीवे उसका शक्कर बनाने के बाद, चीनी बनाने के बाद उसको कौन बेचेगा, उसको बेचेंगे ब्रिटेन के जो लोग हैं, राइट, उनका शासन चलता था। तो ये लोग बहुत परेशान थे कि यार हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, हमें फ्रीडम चाहिए किसी तरीके से, राइट। तो इस तरीके से बहुत वो परेशान था देश, कौन, अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 13 कॉलोनियों से इस देश की शुरुआत हुई, राइट। और उसके बाद इस एक्चुअली ये जो देश है, राइट, जो 17वीं सेंचुरी में 13 कॉलोनी से स्टार्ट हुआ, राइट। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एनीवे देश है एक स्लम एरिया से स्टार्ट हुआ, 13 कॉलोनी से ये एनीवे स्टार्ट हुआ, राइट। और ये क्या बोलते हैं कि लगभग 18 सेंचुरी में, राइट, ये एक्चुअली राष्ट्र बन गया। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, राइट। सर ये 17वीं सेंचुरी में 13 कॉलोनी से ये देश स्टार्ट हुआ और 18 सेंचुरी में ये राष्ट्र बन गया। आप समझ रहे हैं, राइट, कैसे बन गया यार, कैसे बन गया? राइट। एनीवे 18 सेंचुरी में ये क्या बोलते हैं, राष्ट्र बन गया, राइट। उसके बाद लगभग 19 सेंचुरी में ये बन गया इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर का मतलब है पैसे से इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, राइट, कि ये लोगों को लोन देना चालू कर दिया। आप समझ रहे हैं, 13 कॉलोनी से स्टार्ट हुआ देश 17 सेंचुरी में, और 18 सेंचुरी में वो बन गया राष्ट्र।
और 19th सेंचुरी में बन गया इकोनॉमिक पावर, राइट। मतलब पैसे से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि यूरोपियन के बहुत सारे देश उनको उन्होंने लोन देना चालू कर दिया, तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए, तुमको कितना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इतना पैसा इन्होंने कमाया। उसके बाद में 19th सेंचुरी के बाद अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इन्होंने क्या किया 20th सेंचुरी में, राइट। ये जो क्या बोलते हैं कि 20th सेंचुरी में ना सर ये बन गया सुपर पावर। अमेरिका 20th सेंचुरी में बन गया सुपर पावर और 21वीं सेंचुरी में बन गया वर्ल्ड सुपर पावर। बोले यार क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे बन गया यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर हासिल करी इन्होंने, पैसा कमाया दबा के, राइट। मतलब पैसे के मामले में बहुत स्ट्रांग हो गए, लोगों को लोन देना चालू कर दिया, इतना इन्होंने पैसा कमाया। और 20th सेंचुरी में बन गए सुपर पावर और 21 सेंचुरी में बन गए वर्ल्ड सुपर पावर। आप समझ रहे हैं, आप लोग जरा गौर करिएगा कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है। एक ऐसा देश जो 17th सेंचुरी में एकदम मिडिल क्लास था, मतलब आप सही से समझो तो इस देश का नामो निशान नहीं था, एक उभरता हुआ देश जिसका कुछ भी मालूमात नहीं था लोगों को, राइट। और वो उभरता हुआ देश, राइट, उभरता हुआ देश क्या बोलते हैं 17वीं सेंचुरी से चालू हुआ, राइट, और 21वीं सेंचुरी में बन गया वर्ल्ड सुपर पावर, राइट। पूरे दुनिया पर राज करने वाला देश बन गया, राइट। पैसे के मामले में सबसे नंबर वन हो गया। आप लोग जरा गौर करिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि यार ये एनीवे इतने देश हैं, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में पॉपुलेशन उतनी नहीं है, लेकिन यार ऐसा कैसे हो गया। आप लोग अगर सही से हम लोग सोचें तो यार ऐसे कैसे हो गया कि साला सभी लोगों पर राज कर रहा है वो, ऐसा कैसे हो गया, कोई टाइप करके मुझे बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है यार 17वीं सेंचुरी में वो देश एनीवे एकदम मध्यम वर्गीय था, मतलब उसका शोषण हो रहा था अगर मैं सही से बोलूं, क्योंकि वो उगा वो रहे थे और ब्रिटेन वाले उसको बेचने जा रहे थे, उनके व्यापारी लोग। इनको सुन सुन के हर चीजों में लेना पड़ता था, कॉपरेट करना पड़ता था। और उसके बाद क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी में इन्होंने उसको राष्ट्र बनाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर बनाया, 20 में इन्होंने सुपर पावर बनाया और 21 में इन्होंने सीधे बना दिया वर्ल्ड सुपर पावर। तो इन्होंने फोकस किस पे किया होगा, आप लोग मुझे जरा टाइप करके बता सकते हैं। टीम वर्क, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, नेटवर्क की वजह से, मनी, मनी तो उन्होंने कमाया है, मनी की वजह से तो ठीक है, इट्स ओके। कंचन कश्यप मैम कह रहे बिजनेस, क्या पॉइंट पकड़ा है कंचन मैम ने, वाओ ग्रेट, क्या बात है। यूनिटी, उज्जवल जी टाइप कर रहे हैं, क्या बात है। एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, करते थे, अच्छा ग्रेट। संजय जी कह रहे हैं क्या बात है, सेल्फ डिपेंड बिजनेस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल, क्या बात है। चलो अभी टाइम ज्यादा हो गया तो हम लोग सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर जितने भी लोग टाइप कर रहे हैं इसमें से फूट डालो और राज करो, अच्छा ओके। एनीवे हम लोग बात कर रहे हैं, उस राज की बात नहीं कर रहे हैं नंदकिशोर सर, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हुआ ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। वर्ल्ड सुपर पावर बन गया ना वो, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो एनीवे इतना पॉपुलेशन ना होने के बाद भी, तो एनीवे आप अगर सही से देखेंगे इतिहास उठा के, तो ये जो देश है अमेरिका, यहाँ पे हर एक पर्सन एक चीज के पीछे भागता है, पता क्या है वो, बिजनेस 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 बिजनेस। और हम लोग कहाँ भागते हैं, आप लोग जरा चैट बॉक्स में मुझे बता के देंगे हमारे यहाँ देश के सब लोग कहाँ भागते हैं। हम लोग एनीवे अमेरिका में लोगों से पूछोगे कि भैया क्या करना है, बोला पैसा कमाना है, बोलो कैसे, बोला कैसे भी कमाना है लेकिन कमाना है, मतलब कमाना है। और अपने इंडिया में लोगों से पूछो तो कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो चाहे जब कमा लो, पैसा क्या कोई बड़ी बात है क्या। ये हाल है इंडिया का, राइट। अब बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों में से कई सारे लोगों ने टाइप किया है जॉब 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 जॉब। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ सब लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं जॉब 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 जॉब। आप जरा गौर करिए, अगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो आप जरा सही से गौर करिएगा सर। अगर मार्केट में इंडिया के अंदर बिजनेसमैन अगर नहीं पैदा हुए तो टैक्स कौन देगा गवर्नमेंट को।
तो सैलरी कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी कहाँ से आएगी? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर इंडिया में बिजनेसमैन ना रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा नहीं, तो फिर सैलरी कहाँ से आएगी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों की? क्योंकि अगर हम सब लोग नौकरी ही करने चले जाएं, सभी के सभी लोग, पूरे के पूरे लोग, तो सैलरी कौन कहाँ से आएगी? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। मान लो इंडिया का सब बिजनेसमैन साइड हो गया, कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है, सबका माइंडसेट है नौकरी नौकरी नौकरी, तो सर जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा तो सैलरी कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट के पास, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट फिर कहाँ से लाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर गुलाम बन जाएगा। ओके, माइंड ब्लोइंग सवाल है। सैलरी आना बंद हो जाएगा, यू आर राइट सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इट्स ओके, यूएसए की कंपनी में जॉब करेंगे, जसवीर सर कह रहे हैं। ओके, देखो सर, ये जो पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ, ये एनीवे कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार हमें और आए जितने भी पेरेंट्स लोग सुन रहे हैं आज के सेशन को, या एनीवे सभी लोग, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे जितने भी आगे जो भी हमारा आगे का पीढ़ी आगे जो होगा, राइट, वो पीढ़ी में कोई भी पर्सन को मैं मेरी बात करूँ तो मैं उनको पैसा बनाना सिखाऊंगा, ऐसा कमाना नहीं सिखाऊंगा कि नहीं नहीं हाँ ये ऐसा है, मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल कर ली, अब मेरे को कुछ बताया नहीं, मेरे यानी भी आगे जनरेशन में सब ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो गया, राइट। मेरा ब्रदर है, ऑटोमेटिक नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दिया, आप समझ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने सफल होकर दिखा दिया। अब सब आगे का ट्रांसफर कहाँ हो गया? बिजनेस 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 बिजनेस, सब ट्रांसफर हो गया बिजनेस बिजनेस। अगर हमारे इंडिया में हम बिजनेस नहीं देंगे, बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप सुपर पावर कैसे बनोगे? मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, आप कम से कम आप जहां रहते हो, आपके इंडिया तो छोड़ो, आपके सिटी को सुपर पावर बनाने पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस बिजनेस में उन्होंने फोकस किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने नॉलेज लिया सर कि इंडिपेंडेंट कैसे बना जाता है, राइट। उन्होंने एनीवे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? आप लोगों में से जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप जरा गौर करिएगा, आज से 6 महीना पहले जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, तभी में और अभी में नॉलेज का जमीन और आसमान का आपको फर्क मिलेगा सर, आपके नॉलेज में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट सर, मैं इस बिजनेस को, मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, स्टूडेंट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट लोगों से सवाल करता हूँ, सर अगर आप पढ़ाई करना हमें है, लेकिन क्या 24 के 24 घंटे हम पढ़ाई करते हैं? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद भी आप अगर देखेंगे आज मार्केट के अंदर, तो लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जब पढ़ाई से एक पर्सन कंप्लीट होकर निकलता है ना, तो उसको जीरो नॉलेज रहती है कि पैसा बनाना कैसे है। पूरे एजुकेशन सिस्टम में उसने पैसा कमाना सीखा, यार अब हम कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए सिर्फ जॉब, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, बनाना नहीं सीखा किसी ने। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक पर्सन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है, तो उसको फाइनेंशियल नॉलेज होती है जीरो, उसको ये पता ही नहीं होता है कहाँ पैसे लगाने से लॉस होगा, कहाँ पैसे लगाने से क्या बोलते हैं फायदा होगा, कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कहाँ पैसे नहीं लगाने चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होती है जीरो। और उसको अगर पैसा दे दो कि तू ये कर वो कर, वो सब पैसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हमें इसलिए करना है क्योंकि इस बिजनेस में हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है सर। आप अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जो पर्सन इस बिजनेस में काम किया है, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर उसने पूरा समर्पण देके इस बिजनेस का नॉलेज लिया है, वो दुनिया में राज ही करते मिलेगा आपको, राजा लाल वाली लाइफ ही तुमको जीते हुए मिलेगा, नौकर वाली लाइफ कोई जीते हुए नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी करना बुरा है, ऐसा ऐसा कोई नहीं है जिसने नौकरी नहीं करा हो, जितने लोग महान बने, जितने लोग महान बने, एक समय था उन्होंने भी नौकरी करी यार, इट्स ओके। हमें जब सहारा चाहिए जॉब का, तो आप सहारा ले लो, लेकिन महान बनना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बात करिए, क्या उन्होंने जॉब नहीं करी है? करी ना यार। लेकिन जब उनको चाहिए था कि हमारी फैमिली के लिए हमें चाहिए सहारा, तो सहारे के लिए उन्होंने जॉब किया, और बाद में महान बन गए अपनी लाइफ में, राइट। आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम सब जितने भी यहाँ पे आज ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब जब हमें फैमिली को चलाने का सहारा चाहिए था। बाद में हम लोगों ने क्या किया, इस बिजनेस के अंदर दम लगाए, एक बड़ा नेटवर्क बना और फाइनेंशियल नॉलेज लिया। और आज, राइट, आज अगर हम लोग देखेंगे तो आज मुझे ये कॉन्फिडेंस है मेरे नॉलेज पे, मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर कि यार अगर मैं नेटवर्क बिजनेस में हूँ
तो साला 10-15 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूंगा महीने का, राइट? इतना मैं अपने आप से, मेरे को कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है अंदर से कि यार इतना पैसा तो मैं बना ही लूंगा। मतलब मेरा ब्लू प्रिंट जो है ना, ब्लू प्रिंट इतने पे सेट है, हजारों पे नहीं सेट है सर, 10-20 हजार पे सेट नहीं है, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। मेरा कैसे कॉन्फिडेंस है कि यार इतना पैसा तो मैं कमा लूंगा। आप टॉप के जितने भी हमारे पार्टनर हैं जिन्होंने इस गेम को सही से समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग को, राइट, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है, इन्होंने इतना घोल के पी लिया है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। आप हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं, राज सर, अरुण खजनेरिया सर, दीक्षा श्रीवास्तव मैम, राइट, कुलदीप सर, ये जितने भी, अर्जुन मेघवाल सर, ये लोग इस गेम को ऐसे सीख रहे हैं, राइट, कि उनको इतना तो कॉन्फिडेंस है। अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो उनको लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख कमाना तो बाएं हाथ का काम है, राइट? क्यों लगता है? उनको इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाना मजाक बन गया है, और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाना इम्पॉसिबल जैसा लगता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल जैसा लगता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में जिनको लाखों कमाना मजाक लगता है। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे कैसे हो गया? माइंडसेट कैसे डेवलप हो गया? सब गेम तो माइंडसेट का ही है ना सर, सब गेम तो माइंडसेट का ही है। तो हमें फाइनेंशियल नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और फाइनेंशियल नॉलेज जो नेटवर्क बिजनेस दे सकता है, जो स्वामिनी लाइफ का माहौल दे सकता है, ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता सर। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चों को या आपको खुद के अंदर भी, एनीवे, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको अगर इंप्रेशनल चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर इस दुनिया में ऐसी चीज कोई बनी नहीं है, ऐसा ऊपर वाले ने, गॉड ने कोई चीज ऐसी बनाई नहीं है कि यार ये लो एक गोली बना दी है, बोला ये काम तुम्हारा बेटा मोटिवेट नहीं हो रहा, ये लो एक गोली दे दो, यस मोटिवेट, यस गोली का असर खत्म हो गया, बोला यार मोटिवेशन खत्म। ऐसा कुछ बनाया नहीं है ऊपर वाले ने, ये ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ने भी नहीं बनाया यार गोली खा के। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखो सर, क्या मतलब सृष्टि ने, नेचर ने क्या मतलब क्या बनाया है सृष्टि को, राइट? उसने ये नहीं बनाया है कि बड़े अमीर लोगों के बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, अमीर बच्चे वाले लोगों को क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई गोली बना दी है कि ये अमीर बच्चे लोग को दे दो, ये खा लेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, बड़ा कर लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे नहीं कर पाएंगे। नो, ऊपर वाले ने सबके लिए बराबर दिया है। अगर हम लोग कितने भी आम फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर हम किसी चीज को सीखने के पीछे पड़ जाएं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं आता हूं पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो जिस पे उन्होंने काम किया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसको उससे सीखना चाहिए कि यार किस तरीके से इन्होंने कैसे फॉलो किया, और इतना पॉपुलेशन ना होने के बाद भी राजा बन गए। वर्ल्ड सुपर पावर है यार वो लोग, राइट, राजा है वो, राइट। मार्केट में एनीवे ऐसा कोई देश नहीं जिसकी एनीवे वो उंगली उठा सके उनके ऊपर। आप समझ रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो देश। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा क्या है कि यार हम लोगों को भी, मैं देश की तो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी हैं, वो देश को सुपर पावर बनाने के पीछे जा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप दुनिया का छोड़ो, आपका जहां आप रहते हैं, आपके सिटी, आपके स्टेट को भी तो सुपर पावर बनाने के पर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? आप अगर ये कमिटमेंट ले लो कि सर मेरे सिटी में, मेरा पूरा जो स्टेट है, पूरे स्टेट में मैं काम करूंगा, और हर पर्सन को, चाहे वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, सबको फाइनेंशियल नॉलेज देना है, सबको मतलब ऐसा दिमाग देना है कि साला सब लोग बिजनेस की बात करेंगे और करोड़ों रुपए की सोच रखेंगे, हजारों वाली तो कोई सोच रखेगा ही नहीं। इसका कमिटमेंट जब हम लोग लेंगे, राइट, मैं इस बिजनेस में आया, राइट, मैंने जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो मैंने एक सपना बनाया कि मेरे को भी इस बिजनेस में एक समय जब भी हमें फ्रीडम चाहिए होगा, मैं फ्रीडम बनाऊंगा, राइट। मैं इस बिजनेस में आया, शुरू शुरू में इस बिजनेस को करना चालू किया, और इस बिजनेस के लिए जो भी नॉलेज लेनी चाहिए, उस नॉलेज को मैंने अडॉप्ट करना चालू कर दिया, लर्न करना चालू कर दिया कि क्या क्या चीजें चाहिए, वो सीखना चालू कर दिया, और अपने टीम के अंदर लोगों को सिखाना चालू कर दिया। मैंने ये सोचा कि यार जो सीखेंगे, और मैंने भी कमिटमेंट लिया कि लोगों की लाइफ में अपने को बदलाव लाना है। और जब अपने जैसे लोगों को जब आप फाइनेंशियल नॉलेज देके ट्रेंड करोगे, तो पूरी दुनिया आपको बॉस बोलते ना, आपका सम्मान करेगी, राइट, आपका ऑटोमेटिकली नाम फेम सब बन जाएगा, राइट, और आप राज करने लगोगे पूरी दुनिया में। दूसरी बात, आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि आप देखो, मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी मेरे टीम पार्टनर है, सबको हर चीजें करना आती है, चाहे वो एनीवे मेरे टीम के जितने भी लीडर हो, अरुण गजनेरा सर हो, राज सर हो, दीक्षा श्रीवास्तव मैम, अर्जुन सर, सब टोटल सब लीडर कैपेबल है, सलमान सर, सब लीडर लोग कैपेबल है। मैं अगर नहीं भी हूँ मीटिंग में, तो भी सब चीजें मेरी ऑटो मोड पे चलती है। क्यों? मैंने टारगेट लिया था कि मेरे को इतने लोगों को डेवलप करना है, मतलब करना है। अभी मैंने और बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं कि यार 2025 तक मेरे को 25 लोगों को 1 करोड़ का इनकम दिलवाना है, और उस 1 करोड़ रुपए के इनकम के पीछे जब मैं जाऊंगा, लोगों को पैसा कमाने में मैं हेल्प करूंगा, उस पूरे सिलसिले में 25 लोगों को ऐसा डेवलप करूंगा, ऐसा डेवलप करूंगा, ऐसा डेवलप करूंगा, राइट, कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज ऐसी रहेगी कि वो पूरे इंडिपेंडेंट रहेंगे।
और 25 का जैसे ही 25 करोड़पति का टारगेट पूरा होगा, उन 25 करोड़पतियों के साथ में मिलके आगे नेक्स्ट एक साल का आगे टारगेट लेंगे और हम 25 करोड़पति 5 करोड़पति बनाने का फिर टारगेट लेंगे। आप समझ रहे हैं, जितने भी 25 का कोटा पूरा होगा, फिर हर लीडर को 5 करोड़पति बनाने का फिर टारगेट लेंगे और अगले और 3 सालों के अंदर वापस हर लीडर के माध्यम से 5 करोड़पति बनाएंगे। मतलब आप समझो कि हमें फाइनेंशियली लोगों को नॉलेज देना है, उनको एजुकेट करना है। इंडिपेंडेंट डे पे हम आज बात कर रहे हैं और लोगों को बनाना है इंडिपेंडेंट। छोटी सोच तो साला किसी की रखनी ही नहीं अपने को। हमें चाहिए पैसे से रिलेटेड जो लोगों को बड़ी तकलीफ है, ये खत्म ही करनी है सर। लेकिन ये चीजें पॉसिबल सिर्फ हमसे नहीं होंगी सर, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत सारे लोग आए थे मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने, लेकिन ज्वाइन करने के बाद सब लोग मेरे साथ आज नहीं है। जितने भी मेरे करीबी लोग थे आज साथ वो नहीं है। इट्स ओके, जो बनना चाहता है कम से कम उसको तो बनाओ, फाइनेंशियल फ्री करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ऐसे लोग नहीं है सर। मार्केट में हमारे और आपके जैसे लोगों की कमी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उनको कोई एक ईमानदार लीडर, कोई ईमानदार गाइड करने वाला मिल ही नहीं रहा है सर, कि उनको कोई गाइड कर सके। आज आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, मार्केट में ट्राई कर लीजिएगा सर, आपको क्या बनना है, तो वो कहता है मुझे पता नहीं है बनना क्या है। अब सब नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं भी कर वही रहा हूं, लेकिन उनको ये गाइड करने, क्योंकि उनके पेरेंट्स में किसी ने कुछ बड़ा काम किया नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे को भी लागू करता हूं। जब मैं एनीवे मेरी मैं लाइफ की बात करूं तो मैं क्या करता था, मुंबई में नौकरी करता था। तो क्या मुंबई नौकरी के लिए मेरे फादर ने मुझे गाइड किया था कि तुम्हें नौकरी करनी चाहिए? नो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर जो है ना वो कारपेंटर का एनीवे वो साइड वाइड का बिजनेस किया करते थे, राइट, साइड वाइड लेना उनका एनीवे क्या बोलते हैं कि ठेकेदारी वाला रहता था, कि इनका यहाँ पे इन्होंने ले लिया कि यहाँ का पूरा काम करेंगे, ऐसे से करके करते थे। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब अगर मैं उनको कॉपी करूं तो मैं भी उसी रोड में घुस जाऊं, राइट। तो मेरे को नहीं बताया उन्होंने कि करना क्या चाहिए। मेरे को क्या हुआ, मेरी लाइफ में ऐसे ही मेरे दोस्त कुछ बने, उसमें से मेरा एक दोस्त मुंबई में नौकरी करता था। और मैं, आप समझो जो मैं बता रहा हूँ, यही हाल आज मार्केट में सबका है सर। हर पर्सन का यही हाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। और मैं क्या हुआ, डायरेक्शन लेस मतलब मेरा कोई डायरेक्शन नहीं, मेरे को कहाँ जाना कुछ पता नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड बने, मेरे को कमाना था पैसा, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने उसको बोला, रिक्वेस्ट करी, यार मेरे को भी मुंबई में कोई जॉब लगा दोगे क्या? अब किसी तरीके से काम बनाया मैंने जॉब से, अरे यार दोस्ती वोस्ती सब बातें करके किसी तरीके से मैं मुंबई गया उसके साथ, राइट। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे मुंबई में बोला कि चलो ठीक है राकेश भाई, मैं लगवाता हूँ आपकी जॉब, दिलवाता हूँ। वहां उसने मेरी जॉब दिलवाई। वहां जाने के बाद कोई ऐसा, क्योंकि मैं वहां पे एक जॉब करी तो उसमें कुछ और मेरे नए फ्रेंड बने, उसमें नए फ्रेंड में मेरे को गलत फ्रेंड भी तो मिल सकते थे, हो सकता कोई साला क्रिमिनल बनाने के पीछे मेरे को ले जाता। एनीवे, लेकिन मेरी सोच सही थी कि मेरे को ईमानदारी से आगे बढ़ना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। फिर मेरे को और बहुत सारे फ्रेंड बने, उसमें से कुछ लोगों ने बोला, मैं पहले गया तो महीने में 10,000 रुपए जॉब में कमाता था मुंबई में। फिर मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड बने कि राकेश भाई तुम इतना कमा रहे हो, मैं यहाँ लगवा देता हूँ, तुम्हें 20 मिलने लगेगा। मैंने वहां जॉब करना चालू किया और उसी मार्केट में ऐसे कुछ अननोन लोग मिले जिनको मैं जानता भी नहीं था। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट सेलिंग से सर। अब मेरे को बताओ, मेरे को किसने डायरेक्ट डायरेक्शन दिया, बताओ सर मुझे। किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, मैं एक डायरेक्शन लेस आदमी सर। कुछ डायरेक्शन नहीं, कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं। वो अननोन पर्सन ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया। यार ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, अगर राकेश सर आप कर पाए तो आप कमा ले जाओगे, नहीं कर पाए तो नौकरी तो तुम्हारी चल रही है। और ऐसे में जाने अनजाने में, ऐसे बोलते ना, ऐसे ऐसे अंधेरे में ऐसी चीज जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और मैं उसके अंदर कदम रख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, किसी के कहने से, जो मेरे को जानता भी नहीं है। और उस इंडस्ट्री के बारे में जानने के बाद उस बिजनेस की ट्रेनिंग लेना, फिर उस बिजनेस की नॉलेज लेना, उस बिजनेस के बारे में स्टडी करना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी करना, कितने लोग इस एनीवे इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, क्या क्या नॉलेज दी उन्होंने, क्या क्या चीजों पर ट्रेनिंग ली है, क्या नहीं ली है। वो धीरे धीरे सीखते 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 मैं आज यहाँ तक पहुंच गया। सवाल ये है, मैं, मेरे को कोई मिल गया अननोन पर्सन जिसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग सजेस्ट कर दिया तो मैं बन गया आज, महीने में कमा रहा हूं मैं लाखों रुपए, राइट। लेकिन आप जरा सोचो, मार्केट में से कितने लोग हैं सर जो सब डायरेक्शन लेस है, किसी को कोई डायरेक्शन नहीं। आप जरा इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा मार्केट में और पूछिएगा लाइफ में मेरे क्या हुआ। ये एक्सीडेंटल लाइफ है। लाइफ में एक्सीडेंटल में एक एक्सीडेंट हुआ जहां बताया गया कि भैया डायरेक्ट सेलिंग मिल गई और मैं पहुंच गया टॉप पे, राइट। लेकिन आज मार्केट में देखो सब डायरेक्ट सेलर्स है। किसी को मार्केट में सर मैं आपको बोल रहा हूँ लोग इंतजार कर रहे हैं
कोई उनको गाइड करने वाला मिल जाए कि तुझे लाइफ में करना क्या है मेरे भाई, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, किसी को कुछ पता नहीं। सवाल ये कि क्या आप ईमानदार हैं आपकी इस इंडस्ट्री के लिए, ईमानदारी से इस बिजनेस को करिए, राइट। लोगों की लाइफ में बदलाव लाने वाला बनिए ईमानदारी से, जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर फ्रीडम चाहिए, अगर आप टारगेट बना रहे हैं कि आज सर मैं टारगेट लेता हूं कि आने वाले नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक मैं अपने आप को एनीवे फ्रीडम बनाऊंगा, मतलब फाइनेंशियली मैं फ्री हो पाऊंगा, तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको आपकी लेफ्ट टीम में, आपकी राइट टीम में ऐसा टारगेट बनाना होगा, अपने जैसे लोगों को खड़ा करना होगा और उनको सबको बिजनेस माइंड देना होगा और धीरे धीरे ही उनको डेवलप करना होगा, क्योंकि एक दिन में डेवलप नहीं होगा सर, थोड़ा पेशेंस भी आपको रखना होगा। धीरे धीरे हर चीजों को आपको भी सीखना होगा, आपको पहले लोगों को ज्वाइन कराना सीखना होगा, फिर आपको टीम मैनेजमेंट सीखना होगा, हर चीज धीरे 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 नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक। मान लो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आपके लेफ्ट टीम के अंदर, आपके राइट टीम के अंदर अगर आपने 50-50 लीडर अगर आपने खड़े कर दिए, जिसमें से राज सर जैसे, दीक्षा मैम जैसे, अर्जुन सर जैसे, अगर 5-5 लोगों भी आपने धुरंधर लोगों को खड़ा कर दिया, तो अगले इंडिपेंडेंट डे के बाद आप राज करते मिलोगे सर पूरे भारत में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, स्वामी लाइफ के अंदर, राइट। आप जरा देखिए, लेकिन इंडिपेंडेंट मेरे को कुलदीप सर मिले, आज कुलदीप सर ने मुझे कितना नेटवर्क दिया आपको पता है, कम से कम सर 60,000 से ज्यादा। ओनली 1% को जब हम डेवलप करते हैं तो कितना नेटवर्क को देता है, 60,000। और अभी कोई गारंटी नहीं है कि कुलदीप सर ने हमें 60,000 में कम बता रहा हूँ, कम से कम 80,000 होगा, राइट, वो सर ही को पता होगा, राइट। तो आप समझ रहे हैं, 60-70,000 का नेटवर्क मेरे को अकेले दिया, किन्होंने, कुलदीप सर ने सर अकेले मुझे दे दिया, राइट। अब कुलदीप सर अगर जितना भी नेटवर्क बनाएंगे, कल 1 लाख बनेगा, कल 2 लाख बनेगा, 4 लाख बनेगा, 5 लाख बनेगा, सर कितना दे सकते हैं, कोई लिमिट, कोई बोलते ना, कोई लिमिट ही नहीं है सर। मिस्टर राज सर 25,000 का कम से कम नेटवर्क सर ने मुझे दिया है, क्या गारंटी है कि आगे वो 25 लाख भी तो देंगे सर, अभी तो बने हैं ना। दीक्षा मैम ने कम से कम 40-50,000 का मैम ने नेटवर्क दिया, अभी वो बने हैं ना, पता नहीं कितना आगे देने वाले हैं। मिस्टर अरुण खजनेरिया सर ने जो भी नेटवर्क दिया, उनका भी शायद कम से कम 8-10,000 तो होगा, आइडिया नहीं मुझे। आने वाले समय के अंदर वो 10 लाख में भी तो कन्वर्ट होगा। सलमान सर ने 4-5,000 का नेटवर्क दिया, आने वाले समय में 5 लाख भी तो होगा। जरा आप गौर करो, आने वाले 5 से 10 सालों में कितना बड़ा ये साम्राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा, जब मेरे नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम लोगों की भीड़ होगी और सब इंडिपेंडेंट होंगे और फ्रीडम मना रहे होंगे, और सब साला 1-1, 2-2, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए कमा के बैठे होंगे, सब के सब लोग, और सब लोग हम लोग राज कर रहे होंगे पूरे भारत में बड़ी टीम का निर्माण करके। लेकिन ये सपना आज आपको भी तो बनाना होगा कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो पहले इस बिजनेस में जो भी चीजें चाहिए उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए नॉलेज लेनी होगी। सबसे पहले हमें नॉलेज एडॉप्ट करने पे काम करना होगा, लर्न करने पे काम करना होगा, हर चीज को सीखना होगा, और एक टारगेट बनाएंगे कि नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक हम फॉलो करेंगे अमेरिका को, यार कैसे इन्होंने अपने आप को सुपर पावर बनाया। तो कम से कम अपना टारगेट लीजिए, अपने सिटी, अपने स्टेट को कम से कम एजुकेट करिए, अवेयर करिए कि यार पैसा नाम की जो चीज है वो हमारे आपके लिए भी बनी है, हम लोग 10,000 20,000 के लिए नहीं बने हैं, हम भी बने हैं करोड़ों कमाने के लिए। ये माइंडसेट किसी को नहीं होता है सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे भी तो नहीं था यार, मैं भी तो छोटी सोच लेके 20,000 की नौकरी कर ही रहा था ना, मुझे भी कहाँ पता था कि लाखों की लाइफ में हमें जाना है। राज जी को भी कहाँ पता था, राइट, कहाँ पता था अरुण जी को, कहाँ पता था अर्जुन मेघवाल जी को, कहाँ पता था दीक्षा मैम को, कहाँ पता था कुलदीप सर को, बेचारे कुलदीप सर दुकान पे बैठ के रिचार्ज करके मोबाइल पे फोटो कॉपी किया करते थे, उनको कहाँ पता था कि लाखों कमाने। उनकी लाइफ में बिजनेस इंटर हुआ, इसने बताया, और उनके अंदर छुपी हुई छोटी सोच को जगाया कि तुम बहुत पावरफुल हो यार कुलदीप सर, आप हजारों के लिए बने ही नहीं हो यार, आप बने हो करोड़ों रुपए कमाने के लिए। तो कुलदीप सर क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा है क्या सर। बाद में उन्होंने अवेयरनेस जब इसकी ट्रेनिंग लेना चालू किया, धीरे धीरे जब इस माहौल में, तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता है कि हम करोड़पति बनेंगे, आज करोड़पति बनने की कगार पे हैं कुलदीप सर, जल्दी बन जाएंगे, आप समझ रहे हैं, किसको पता होता है। तो ऐसे मार्केट में जितने भी लोग हैं उनको कहाँ भरोसा है, ये हमको दिलाना होगा सर, ये हमको दिलाना होगा, किसकी, नॉलेज की दम पे आपको नॉलेज लेना होगा, तभी तो आप इस चीजों को कर पाएंगे। तो कितने लोग आज ड्रीम बना रहे हैं कि सर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक मैं, एनीवे जैसे मैं बता रहा हूं, कितने लीडर्स आप खड़े करेंगे, आप मुझे बताइए, इंडिपेंडेंट बिल्कुल खड़े करेंगे, एकदम इंडिपेंडेंट, हर चीजें आपको आएंगी इस बिजनेस की, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सभी चीजें आप सीखेंगे
और आपकी टीम के अंदर कितने लीडर्स आप बनाना चाहेंगे नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक, और आपको क्या लगता है कितना पैसा आप कमाना चाहेंगे, और आपको एक फ्रीडम चाहिए, राइट। तो फ्रीडम बनाने के लिए कितने एक एनीवे कितने ऐसे लीडर, क्योंकि धुरंधर लीडर हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया मेरे टीम के अंदर मेरे जितने भी धुरंधर लीडर है, ऐसे लीडर जिनको सब चीजें आती हों, हर चीजों को लेके आपको इंडिपेंडेंट बनाना होगा। तो कितने लोग रेडी हैं नेक्स्ट तक की बनाने के लिए, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक की यार हम लोग पूरा फाइनेंशियली फ्री होंगे, राइट, और हम बनाएंगे नेटवर्क। भूपेन जी कह रहे हैं 500, ग्रेट, 5000 बनाएंगे, बोल रहे हैं जीएसटी ऑफ फाउंडर, राइट। AK सिंह सर कह रहे हैं 7000 बनाएंगे, अंकिता मैम कह रहे हैं 6000 बनाएंगे, 50 लीडर बनाएंगे जगमीत सर, क्या बात है। ओम प्रकाश जी 20 लीडर बनाएंगे। ओम प्रकाश जी क्या होता है कि यानी कि बहुत बढ़िया टारगेट आप ले रहे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम टारगेट लेंगे तब उसमें से छटके हमें मिलेंगे अपने जैसे लोग, इट्स एनीवे इट्स ओके, बट टारगेट अच्छा है, राइट। लेकिन क्योंकि हमें कैपेबल लोग बनाने हैं, इंडिपेंडेंट बनाने हैं, जो मार्केट में फाइट कर सके, ऐसे लोग चाहिए, राइट। मेरी होगी सर 100%, क्या बात है। अमोल कुमार जी भी बनाएंगे, उज्जवल जी कह रहे हैं 10,000, क्या बात है। एसबी सर बोल रहे हैं 10,000 बनाएंगे, अर्जुन सर कह रहे हैं 100 लीडर बनाएंगे, आदित्य जी 100 बनाएंगे, सोनू जी बनाएंगे 10,000 के। 10,000 से टीम आप क्रिएट करेंगे, लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। अंकिता मैम कह रहे हैं लेफ्ट राइट 100, क्या बात है। जितेंद्र जी 100, ताराचंदी 5,000, नंदवार जी 10,000। अभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कोई टीम समझ रहा है तो 10,000 टाइप कर रहा है, कोई लीडर समझ रहा है तो 20 टाइप कर रहा है, राइट। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे चाहिए होगी। हमें टीम से कोई मतलब नहीं है, टीम में तो बहुत जुड़े हैं, तो टीम टीम से क्या होता है कि एक समूह बन जाता है हमारे पास, उस समूह का कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप का मतलब आपके पास लीडर कितने हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस चलेगा। तो आपके पास मैं एनीवे बोलूं तो आप हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं ऐसा चाहता हूं आप लोग कम से कम, मैं एनीवे एक टारगेट लेता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं अगर आप गोल्ड बनाने पे फोकस करेंगे, आप लोग गोल्ड बनाने पे फोकस करेंगे तो उसमें से ही लीडर कुछ ना कुछ निकलेंगे, राइट। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप सोचोगे कि यार कौन सा लीडर बनेगा, किसको लीडर बना दे, ऐसे हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है। हमारा टारगेट है कि यार इतने लीडर हमें निकालने हैं, तो एवरेज इतने गोल्ड अगर बनाएंगे तो उसमें से इतने इतने लीडर कम से कम निकलेंगे। तो आप लोगों को मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं, कम से कम 500-500 गोल्ड बनाओ एक साल में। कितने लोग 500-500 गोल्ड बना सकते हैं? अगर आप 500-500 बनाएंगे गोल्ड, तब जाके उसमें से एक अच्छी लीडरशिप आपको निकल के आएगी। वो भी मैं अगर कहूं तो कम से कम एनीवे 20 से 30 एक अच्छे लीडर आप निकाल पाएंगे, जब आप 500 गोल्ड मिनिमम बनाएंगे। लेफ्ट में 500, राइट में 500, कितने लोग बना पाएंगे 500 गोल्ड? समझ कह रहे 10-10 गोल्ड बनाएंगे, अरे यार 10-10 गोल्ड 10-10 गोल्ड तो 3 महीने में बन जाएंगे, 3 महीना भी नहीं लगेगा, 2 महीने में हो जाएगा, राइट। कम से कम 500 गोल्ड का टारगेट लेंगे। एनीवे जरूरी नहीं कि उतना होगा, लेकिन आप बड़ा ड्रीम बनाएंगे तो ही कर पाएंगे। 500 के लिए हमें भागना चाहिए। 500 के लिए जब भागेंगे तब जाके आपके पास, मान लो ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 50-100 लीडर अच्छे उसमें से बनेंगे। जब 500 गोल्ड बनाओगे तब रासर कह रहे हैं 500 का हार्ड कोर टीम बना देंगे रासर, चलो बहुत बढ़िया, राइट। तो धीरज जी कह रहे हैं 500 गोल्ड बनाएंगे, राजकुमार जी भी कह रहे हैं बनाएंगे, रुपए कमाने हैं 500 बनाएंगे, क्या बात है, ग्रेट। यस सर, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर। यस सर से क्या होगा सर, आप क्लियरिटी टाइप करिए, यस सर नो सर से कुछ नहीं होगा। संजय सर क्या बात है, जगमी सर भी 500 बनाएंगे, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। मिथुन जी कह रहे हैं 1,000 गोल्ड बनाएंगे, क्या बात है। आई एम रेडी, हीरो सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया। आजाद सर कह रहे हैं 500, वाह ग्रेट वंडरफुल। आदित्य जी भी 500 बनाएंगे। तो ये मान लीजिए सर 500 का टारगेट बनाइए लेफ्ट राइट में, और आपके टीम में जैसे कोई गोल्ड बनता है उसके टीम के उसके माध्यम से जब आप डुप्लीकेशन फैक्टर पे काम करेंगे, राइट। और एक बात, डुप्लीकेशन फैक्टर के लिए हर चीज की ट्रेनिंग लेनी होगी आपको सर, और इसको काम, क्योंकि अभी के लिए अगर आप सपना देख रहे हैं 500 गोल्ड बनाने हैं, तो सर 500 गोल्ड बनाने के लिए अकेले का काम आपका नहीं, अकेले आप नहीं कर पाओगे। पहले महीने आपके पास जब पहले महीने का टारगेट लोगो कि पहले महीने मेरे को 5 लेफ्ट से 5 राइट से गोल्ड बनाने हैं, फिर वो पांचों गोल्ड के साथ मिल के प्लानिंग करोगे कि आगे तुम्हारे थ्रू 5, तुम्हारे थ्रू 5, तुम्हारे थ्रू 5, तुम्हारे थ्रू 5, तब क्या होगा 5-5 सबसे बनेंगे, तो नेक्स्ट मंथ में आपके 25 गोल्ड बनेंगे। अगले 2500 गोल्ड से प्लानिंग करोगे कि तुम्हारे थ्रू 5 लेफ्ट 5 राइट 5, ऐसे करके जब करोगे तब वो कन्वर्ट होगा। डुप्लीकेशन फैक्टर पे आपको काम करना होगा, इसलिए टीम को साथ लेके चलना होगा, टीम मैनेजमेंट को आपको सीखना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग वीडियो ऑन करके सभी ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, हर चीज को समझेंगे, टीम मैनेजमेंट, डुप्लीकेशन फैक्टर, ये हर चीज को जब समझेंगे तब आप ये अपना टारगेट, अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे सर। नहीं तो आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को पता है आप ही सब लोगों में से जरूरी है, एनीवे सब लोगों में से सबके सब लोग तो टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे, ये तो मेरे को पक्का पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, आप लोगों में से कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा जो चीरते फाड़ते हुए आएगा, और नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे पे कहेगा कि सर आई एम फाइनेंशियल फ्री, मैं फ्री हो चुका हूँ यार एकदम, मेरे को
आज सर जो है ना फ्रीडम मिल गया, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे पे हम उनको बोलने का मौका भी देंगे कि सर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे में आपने बिजनेस को शुरू किया था और आज जो आप फ्री हो, एकदम फ्रीडम है, राइट, एनीवे फ्री हो चुके हो। ओके, तो चलो एनीवे आज के सेशन में भी यही तक था सर, क्योंकि टाइम हो गया 9:30, 200 लोग अभी भी मेंटेन है, 250 लोग लगभग आए थे सेशन में, 263 लोग, राइट। तो चलो आप लोग प्लानिंग करिए, शाम को 7:30 एनीवे 7 बजे का हमारा वेबिनार है, उसकी प्लानिंग करिए और आप सब लोग लगिए मिशन में। जो टारगेट आपने बनाया है इसके लिए सीरियसली करिए, क्योंकि डायलॉग मारना बहुत आसान है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आप बोल दिया यस सर करेंगे, और कल से खुद ही मीटिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ट्रेनिंग में दिखाई दे रहे हैं, ना प्लान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आ जाते हैं चीफ गेस्ट बन के, सर मैं देखो कनेक्ट हूँ मीटिंग में, राइट, मीटिंग कनेक्ट और बैठ जाएंगे चीफ गेस्ट बन के। कुछ लोग को तो फोन करना पड़ता है, सर मीटिंग में आ जाइए, हाँ आ रहा हूँ सर, बेस यस सर, ये सर चीफ गेस्ट कुछ लोग हैं जिनको फोन करना पड़ता है। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा सर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना होगा, प्रोफेशनली करेंगे तभी कर पाएंगे। एक और बात, हर एक बड़े लेवल पे जाने के लिए, हर एक बड़े लेवल पे जाने के लिए हमें उसी लेवल की नॉलेज हमें लेनी होती है, राइट। आप नॉलेज को लेना चालू करिए, जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको सही से समझ के अपनी लाइफ में उतारना चालू करिए। जब उतारना चालू करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोगों में से कोई कहता है सर मैं तो ले रहा हूँ लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आएगा, समझ में सही से समझेंगे तब समझ में आएगा सर, क्योंकि बगैर नॉलेज के तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलो मैं यही कहूंगा कि सर आप सब लोग एनीवेज बिजनेस को प्रोफेशनली करना चालू करो। जितने भी लोग कैजुअली इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसी का भी सपना तो पूरा नहीं होगा सर। आप लोगों में से कैजुअली का मतलब ये है कि कुछ लोग आ रहे हैं सेशन में, कोई वीडियो नहीं ऑन करता है, ये सब कैजुअली लोग हैं। कैजुअली का मतलब है अगर कोई पर्सन वीडियो बंद करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेनिंग के लिए, राइट। क्योंकि यही लगता है, क्योंकि हमने जो बुक्स रीड करी उस बुक में यही बताया गया कि सामने वाले पर्सन को अगर कोई मान लो अगर ऑफलाइन में प्लान कर रहे हो और कोई पर्सन ऐसे बैठा हुआ है इससे, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब वो नॉन इंटरेस्टेड का मैसेज दे रहा है, राइट। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो चीजें होती है ना, राइट। अगर कोई पर्सन वीडियो बंद करके, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है सर, ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो प्लान देखने आ रहा है, वीडियो ऑन आपने उसको बताया नहीं ऑन कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है सर। तो उसका इंटरेस्ट का लेवल आपको बढ़ाना होगा। आप खुद ही चेक करो कि आपका खुद का इंटरेस्ट लेवल है क्या। अगर वीडियो बंद करके आप सेशन को अटेंड करो, आप सभी लोगों को हर वो अच्छी आदतें डालनी होगी जो आपके ग्रोथ में यानी कि बाधा बन रही है, और उसमें से ये वीडियो ऑन भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको भी सुधारो। हर चीजें जो है ना, आप जब तक खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने बहुत बड़ा किया है ना, उन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से बदला भी है, ये चीज आप ध्यान रखिए। बगैर अपने आप को बदले आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि आपको पता वही है जो पता है, लेकिन आपको वो नहीं पता है जो नहीं पता है, राइट। तो अपने आप को जब बदलने के लिए तैयार रहेंगे, कुछ लोग तो इगोस्टिक रहते हैं, मेरे को तो पता ही राकेश सर आप बता रहे हो ये, मेरे को तो पहले से चीजें पता है, लेकिन उनको क्या रियल लाइफ में आप उतार रहे हैं, राइट। तो पता चला उतार कुछ भी नहीं रहा, खाली पता है, पता होने से थोड़ी होगा सर, उसको रियल लाइफ में उतारना भी होगा। तो आप सब लोग एक कमिटमेंट लीजिए, आप सब जितने भी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, मेरे को थोड़ा वीडियो ऑन करके थोड़ा कमिटमेंट दिखाएंगे, कितने लोग तैयार हैं नेक्स्ट तक 500 गोल्ड बनाएंगे, मेरे को ऐसे करके दिखाएंगे। क्या बात है, ऐसे करके रेडी कर रखना, मैं थोड़ा वीडियो चेक करूंगा। क्या बात है, अमरनाथ जी वाह, वेल्डन, नंद किशोर जी क्या बात है, अजीत जी वाह, मुकेश सर क्या बात है, अजय सर वाह, कुलदीप सर, अरुण खजरीरा सर वाह, नम्रता मैम वाह, आशीष जी क्या बात है, सविता मैम क्या बात है, धीरज सर वाह, क्या नाम है सर का, नंदवार सर वाह ग्रेट, क्या नाम है, भानु साहू सर वाह ग्रेट, सत्य प्रकाश जी ग्रेट क्या बात है, अंकिता मैम वाह बहुत बढ़िया, राइट। तो ये कमिटमेंट हमें चाहिए होगा। राज सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, राइट। और भी लोगों के वीडियोस ऑन है, क्या बात है, एके सिंह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, राजकुमार सर वाह, सुमन जी बहुत बढ़िया ग्रेट, जसवीर सर वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सोनू जी वाह क्या बात है ग्रेट, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, राजकुमार सर वाह बहुत बढ़िया, वंडरफुल क्या बात है, और क्या बोलते हैं ज्ञान प्रकाश सर क्या बात है, एसबी सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, सुपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मुकेश सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो चलो इस पे हम लोग लगेंगे मिशन में, और आज इस मिशन का एनीवे क्या बोलते हैं डे 1 है, आज से इस मिशन पे लगेंगे। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे तक हम लोगों में से मैक्सिमम लोग फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे और फ्रीडम पाएंगे। ओके, तो चलो सेशन को हम लोग यहीं पे, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, आगे का सेशन जो आकाश सर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनारायण, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। तो यस एवरीवन, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। बहुत ही ऑसम सेशन रहा, और जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको इसको सोशल मीडिया में प्रमोट करना है, जैसा कि हम लोग सीखते हैं रोज मॉर्निंग मीटिंग में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना जबरदस्त सेशन हम लोग को मैसेज कन्वे किया इंडिपेंडेंस डे के अंदर, इतनी सारी चीजें हम लोग को बताई, और कैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे
हम लोग जो है आगे चल के अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में आपने मुझे बताया और हम सभी लोगों को